हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। मैं अभी आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाली हूँ जिसकी बोनस बहुत ही जल्द आने वाली है और इसकी रिकॉर्ड डेट, एक्स बोनस डेट, सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। बोनस होने वाला है 4:1 के रेशियो में। इसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो एकदम टू द पॉइंट रहेगा, एंड तक देखिएगा विदाउट स्किप किए। बेटर है कि आप स्पीड करके देख लो, पर स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है। कंपनी का नाम है KKCL। इसकी अगर फुल फॉर्म की हम बात करें तो केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड है। ये मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ वेयरिंग अपैरल, मतलब कपड़े की ये मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करती है। और इसके जो पेयर्स में अगर आप देखोगे तो पेज है, पेज इंडस्ट्रीज़ जो है वो इसकी एक अच्छी खासी पेयर में है। पर ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। लाइफस्टाइल एक्सेसरीज़, कपड़े, ये सब का वो मैन्युफैक्चर करती है। और क्योंकि ये स्मॉल कैप है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है और वोलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम तो नहीं है, पर अभी क्योंकि बोनस आने वाला है तो इसमें अभी इंक्रीज़ इन वॉल्यूम रिसेंटली बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिल रहा है। करंट इसका जो प्राइस है वो है 1282। लास्ट डे मतलब फ्राइडे के दिन 6.90% का इसने अप ट्रेंड दिखाया है, क्योंकि अभी लोग इसको खरीद रहे हैं बोनस के चक्कर में। अभी मैं इसके पीछे का आपको कैच बता दूंगी। उससे पहले आप पहले ये चीज़ देख लो कि इसकी जो PE रेशियो है वो 79 रुपीज़ पे है। सेक्टर की PE माइनस पे है, अपैरल सेक्टर की PE। और वहीं इसकी PB रेशियो 3.65 पे है। और डिविडेंड भी ये 1.79% का दे देती है। रिसेंटली इसने डिविडेंड अनाउंस किया था और इसने डिविडेंड भी क्रेडिट किया था अराउंड 150% का। 150% ऑन द फेस वैल्यू, ओके, नॉट ऑन द करंट मार्केट प्राइस। तो PE रेशियो इसकी 79.83 है। इसका मतलब है कि आपको 100 रुपये, 1 रुपये कमाने के लिए आपको 79 रुपीज़ 83 पैसे इस कंपनी में लगाने होंगे, तो आप 1 रुपये कमा पाओगे। लेकिन अगर सेक्टर से compete करें इसको तो ठीक ठाक ही है। ओवरऑल अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो DII ने इसमें इन्वेस्टमेंट अपना सितंबर क्वार्टर में कम कर दिया। म्यूचुअल फंड ने भी अपने कुछ स्टेक्स इसमें बेच दिए अपने, और स्टेक होल्डिंग अपनी कम कर दी। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने थोड़ी बहुत ही मार्जिन वे में अपना जो स्टेक है इसमें बढ़ाया है। पहले 9.46 था, अभी 9.551 है, मतलब 0.5% का इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो इन्होंने जो बेचा है वो ख़रीदा किसने है? रिटेल इन्वेस्टर्स ने। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो होल्डिंग है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ इसमें हुआ है। अच्छी बात यह है कि प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग प्लेज्ड नहीं है, तो बिल्कुल 0% प्लेज्ड होल्डिंग है प्रमोटर की। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी का, KKCL का। अगर हम इसके पैटर्न की बात करें तो अभी फ़िलहाल देखो, अगर हम लोग लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से देखें तो ये 30 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, तो अभी इसमें बुलिशनेस रहेगा। और RSI भी प्राइस स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रही है। ठीक है, 67 का RSI चल रहा है। बहुत ओवरबॉट नहीं बोलेंगे, पर हाँ थोड़ा बहुत ओवरबॉट हल्का सा है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन एकदम नियर टर्म, शॉर्ट टर्म के ग्राफ में अगर हम देखें तो बिल्कुल भी ओवरबॉट नहीं है। जो चाहते हैं वो इस मोमेंट पे इसमें एंट्री ले सकते हैं। पर इस क्योंकि एंट्री अगर आपको लेनी है तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस रहेगी। ठीक है, फिनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हो 2021 में काफ़ी ज़्यादा हिट किया है इनका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। रेवेन्यू भी डिक्रीज़ हुआ काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से, वहीं प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुका। और इसका अगर हम लोग ओवरऑल प्रॉपरली देखें तो रेवेन्यू काफ़ी कम हो गई। आप देख लो, पहले 547 का था, अभी 320 हो गया। फिर आपका नेट इनकम भी काफ़ी कम हो गया इनका, पहले 73 था, अभी 19 हो गया। अर्निंग पर शेयर भी इनकी 59 पहले हुआ करती थी, अभी 16 हो चुकी है। और DPS भी कम हो गया है। तो सभी कुछ बेसिकली 2021 में इनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। अब हम बोनस पे आ जाते हैं इनका, कि बोनस जो है इनका 4:1 का होने वाला है। और इसकी जो एक्स बोनस डेट है वो है 16 दिसंबर और रिकॉर्ड डेट है 17 दिसंबर। रिकॉर्ड डेट का मतलब ये होता है कि 17 दिसंबर को आपको ये शेयर जो है आपके बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, कंपनी के बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये शेयर आना चाहिए। ठीक है, आपका जो शेयर होल्डिंग है वो दिखाना चाहिए कि आप इस शेयर को खरीदे हुए हो, आप इसके शेयर होल्डर हो। रिकॉर्ड डेट एज ऑन 17 दिसंबर। वो आप कैसे आओगे? इसका एक्स बोनस डेट है 16 दिसंबर का, यानी कि 16 दिसंबर से पहले पहले अगर आप ये शेयर खरीद लोगे तो आप रिकॉर्ड डेट में आप कंपनी के बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिफ्लेक्ट करोगे। तो 16 दिसंबर कैलेंडर मैं यहाँ पे खोल लेती हूँ। 16 दिसंबर है एक्स बोनस डेट, यानी कि 16 को अगर आप खरीदोगे या उसके बाद खरीदोगे तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 15 दिसंबर तक ये शेयर खरीद लोगे तो आपको बोनस मिलेगा 4:1 का। 4:1 का बोनस का मतलब ये होता है कि आपको हर एक शेयर पे
4 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर अभी आप यहाँ पे 100 शेयर्स होल्ड करते हो KKCL का, तो आपके वो शेयर आपको एक्स्ट्रा में 400 शेयर्स और क्रेडिट हो जाएंगे। तो टोटल में आपके 500 शेयर्स बन जाएंगे। ठीक है, और अनाउंसमेंट इसकी हुई थी 28/10। तो अनाउंसमेंट डेट से विद इन 60 डेज़ कंपनी को अपने जो बोनस शेयर है वो क्रेडिट कर देने पड़ते हैं। इसका मतलब होता है कि 28 दिसंबर तक, जब ये रिकॉर्ड डेट पार हो जाएगा, तो 28 दिसंबर तक जितने भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स होंगे उनको एक्स्ट्रा 4 शेयर ऑन पर 1 शेयर मिल जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा बाय 28 दिसंबर। तो ये इनका लास्ट डेट है। 28 दिसंबर तक आप में से जितने भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स हो, आपको हर एक शेयर पे 4 एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएंगे। पर क्या आपको बोनस के लिए इसमें अप्लाई करना चाहिए? तो देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच के चल रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि कंपनी इतनी अच्छी कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि इनकी जो रिटर्न है, अगर आप हिस्टोरिकल रिटर्न कुछ बहुत अट्रैक्टिव नहीं रही है। 1 ईयर को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि 1 ईयर में तो कोविड की वजह से आप किसी भी हेना तेना कंपनी का भी अगर आप उठा के देख लोगे तो आप देखोगे कि 1 ईयर में इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दे दिए। तो 1 ईयर में इसने 63% का रिटर्न दिया है। अदरवाइज अगर आप इसका 2 ईयर का रिटर्न देखोगे, अगर आपने 2 साल तक होल्ड किया होता, 34-35% का आपको रिटर्न्स मिला होता। 3 ईयर्स में तो नेगेटिव रिटर्न्स इसने दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न तो नहीं है। ईयर टू डेट इसने 53% का रिटर्न दिया है, विच इज़ फाइन। ठीक है, लेकिन 2021 में इसमें जो कंपनी की फिनेंशियल्स है काफ़ी अच्छा खासा इसको हिट हुआ है, और प्लस इसका जो मार्केट शेयर है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए तो ये सही नहीं लगता है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदो, और ना ही आप इसलिए ख़रीदो कि आपको इसमें बोनस मिलेगा, क्योंकि इसका जो गलतफहमी है, जो लोगों को लगता है कि पैसे भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वो एक गलतफहमी है। तो उसको लेके आप इस कंपनी में मत इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट करना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, नियर टर्म में बुलिशनेस तो ज़रूर रहेगी। ठीक है, अगर आपको बोनस से पहले पहले भी अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो आप एग्जिट कर जाइएगा, बोनस के लिए वेट मत कीजिएगा। ठीक है, आप में से जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो जिनके पास इसके शेयर है, अगर आप प्रॉफिट में हो और आपको बोनस से पहले पहले अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आप बोनस का वेट मत कीजिएगा। ठीक है, बोनस के बाद हो सकता है बाद में लॉस हो जाए, तो बोनस का वेट मत कीजिएगा। जो भी एग्जिस्टिंग हो, प्रॉफिट हो रहा है, एग्जिट कर जाइएगा। और जो लोग नया तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नई एंट्री लेना चाहते हैं, बोनस सोच के मत लीजिए। बस इसलिए लीजिए कि अगर नियर टर्म में ये 1400-1500 पहुंचेगा तो मैं इसमें से एग्जिट कर जाऊंगा। मतलब ये बाय एंड फॉरगेट शेयर नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इतनी अट्रैक्टिव लगती नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो पीरियोडिकली आपको रिव्यू करना पड़ेगा। अब कुछ नोट्स पे आ जाते हैं। बोनस है 4:1, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक शेयर पे आपको 4 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे। तो इसका मतलब है 100 शेयर जो हैं वो आपके 100 + 400 एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे, तो टोटल में 500 शेयर्स हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपका जो अमाउंट है वो भी 5 गुना हो जाएगा? अगर आपने 10,000 रुपये KKCL में लगाए हैं तो क्या वो 10,000 50,000 बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो अमाउंट है वो डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। ओके, तो सपोज़ जिस दिन बोनस एग्जीक्यूट होगा, जो कि है आपका एक्स बोनस डेट, एक्स बोनस कब है? 16 दिसंबर। तो 16 दिसंबर को जो KKCL का प्राइस है वो डिवाइडेड बाई 5 होके लिस्ट होगा। ठीक है, तो सपोज़ एक्स बोनस से पहले 15 दिसंबर को इसका प्राइस 1500 पहुंच जाता है। ये एकदम हाइपोथेटिकल अमाउंट है, ऐसा होगा नहीं। ये 1500 अगर ये पहुंच जाता है 15 दिसंबर को, तो 16 को ये खुलेगी ही 1500 डिवाइडेड बाई 5। ये क्या कैसे मैंने लिखा, रुको, 1500 डिवाइडेड बाई 5 होके ये खुलेगी, यानी कि 300 रुपये पे ये खुलेगी। ओके, अब आप इसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो मार्केट फ्लक्चुएशंस के हिसाब से, लेकिन जो फेस वैल्यू है वो सेम रहेगा। बोनस और स्प्लिट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि स्प्लिट में जो है ना वो फेस वैल्यू भी स्प्लिट हो जाता है, लेकिन बोनस में फेस वैल्यू बिल्कुल सेम होता है। तो ये जो बेनिफिट है आपको डिविडेंड के वक्त में देखने को मिलता है, और इसमें ग्रोथ के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो जो आपका प्राइस है, समझ लो आपने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया हुआ है, तो 10,000 का 10,000 ही रहेगा बोनस के बाद भी। ठीक है, जो भी इंक्रीज़ इन प्राइस होगा वो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको, जैसे नॉर्मली कोई भी शेयर में आप ट्रेडिंग करते हो तो जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वैसे इस शेयर में भी प्रॉफिट एंड लॉस वैसे ही होगा। जितना 10,000 इन्वेस्टेड है उतना ही आपका इन्वेस्टेड अमाउंट बोनस के बाद भी रहेगा। ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत इसका मार्केट प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो आपको प्रॉफिट होगा, पर ऐसा नहीं है कि 10,000 के 50,000 बन जाएंगे। जो भी प्राइस है वो 16 दिसंबर को डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगी। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 क्यों? क्योंकि देखो 4:1 है, तो हर एक शेयर पे आपको 5 शेयर मिल रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? 5 हुए। तो करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई 5 आपका बोनस का अमाउंट निकल जाता है। ओके, तो सब तो डिपेंड करता है कि 15 तारीख को क्या अमाउंट पे ये
बंद होती है उसके हिसाब से डिवाइडेड बाई 5 होके खुलेगी 16 दिसंबर को। तो 15 दिसंबर तक आप में से जिन लोगों के पास ये शेयर रहेगा उनको जो बोनस मिलेगा वो 28 दिसंबर 2021 से पहले पहले आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, हर एक शेयर पे 4 एक्स्ट्रा शेयर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स 10,000 है तो 10,000 के वो शेयर 50,000 बन जाएंगे, पर जो पैसा है वो 10,000 रुपया का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो 10,000 रुपया ही रहेगा। ठीक है, कंपनी एवरेज लगती है मुझे पर्सनली, और साथ ही इसमें DII म्यूचुअल फंड ने भी अपनी स्टेक्स को बेचा है और इसका मार्केट शेयर भी रिड्यूस हो गया है। पहले अराउंड 1.15% का इसका मार्केट शेयर हुआ करता था, अभी 0.8% के करीब इसका ओवरऑल इंडिया में मार्केट शेयर रह गया है। तो धीरे धीरे करके कुछ अच्छे डायरेक्शन में तो नहीं जा रही है, मतलब बहुत ग्रोथ पोटेंशियल मुझे इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं दिखता है कि मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूँ। लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहो तो पेज में इन्वेस्ट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए ये हो सकता है कि 1400 का लेवल को टच कर ले, क्योंकि अभी बोनस की वजह से काफ़ी हाइप होगा। तो 1400 के लेवल पे अगर ये टच करती तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हो। बोनस का वेट मत कीजिएगा कि बोनस आएगा तब मेरे पास मेरे पैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सब गलतफहमी है। ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ, तो ये, और अगर हम लोअर साइड देख लें, अगर बेरिश चला जाता है तो 1050 पे इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो इसको आप स्टॉप लॉस बना के कुछ टाइम तक होल्ड कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में होल्ड करना चाहते हो तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको इसको पीरियोडिकली रिव्यू करते रहना है। और वैसे भी जनवरी में GST जो है ना अपैरल पे इंक्रीज़ होने वाला है, 5% से 12% हो जाएगा। तो जनवरी में ना जितने भी गारमेंट कंपनीज़ हैं जो अपैरल है, वो कंपनीज थोड़ा सा उनका प्राइस में डमाडोल देखने को हमें जनवरी 2022 में देखने को मिल सकता है। तो उस वक्त जिनको ख़रीदना है वो उस वक्त बाय ऑन डिप कर सकते हैं, और जिनको बेचना है वो उससे पहले पहले ही, चाहे तो जैसे ही आपको प्रॉफिट होता है आप बेच के निकल सकते हो, क्योंकि जनवरी में हो सकता है ये सारे प्राइस थोड़े बहुत रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि GST का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो इन कंपनीज़ के लिए बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा। तो ये कंपनीज़ के लिए थोड़ा बहुत हमें सेटबैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बोनस जो भी है आपको 15 दिसंबर तक ख़रीद लेना है KKCL, तब आपको हर एक शेयर पे 4 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे, पर आपका जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो सेम रहेगा। और एक्स बोनस डेट के दिन यानी कि 16 दिसंबर को जो शेयर प्राइस है वो डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, और आपको प्रॉफिट बुकिंग कब करना है, जैसे ही आप प्रॉफिट में आते हो आपको प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर जाना है, बोनस का वेट नहीं करना है। और जो लोग फिर भी होल्ड करना चाहते हैं वो होल्ड कर सकते हैं, आपको बोनस बिल्कुल मिलेगा 15 दिसंबर तक। अगर आप होल्ड कर लेते हो तो आपको बोनस बिल्कुल मिलेगा, पर आप इस शेयर को पीरियोडिकली रिव्यू करते रहिएगा। तो ये था आपके लिए रिवीजन, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, तो आपको बाद में हेल्प हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप में से जो लोग पूछते हैं कि मैं टेलीग्राम फेसबुक में हूँ क्या, तो आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके देख सकते हो, उसमें टेलीग्राम फेसबुक का डायरेक्ट लिंक है, क्लिक करके आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। सो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।